डॉक्टर लक्ष्मण यादव जुड़ गए हैं श्रीराम जी दिल्ली से हमारे साथ में। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं और सामाजिक मूल्यों को, समाजवाद को बहुत करीब से जीते भी हैं जिंदगी में। लक्ष्मण जी, बहुत दुखद दिन है आज का, नेताजी हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन नेताजी की कुछ यादें, उनके कुछ संघर्ष चीजें ऐसी हैं जो हमको आज याद कर रहे हैं, जिसने राजनीति को, भारत की राजनीति को बिल्कुल नई दिशा दी है। आज आप किस संदर्भ में नेताजी को याद करेंगे? जी, सबसे पहले तो आज का दिन निश्चित रूप से पूरे देश के लोगों के लिए, और जो उत्तर प्रदेश से जुड़ा होगा, जिसके जहन में थोड़ा भी समाजवादी मूल्य होगा, उन सब के लिए एक बहुत भारी दिन है, बहुत दुखद दिन है। और सबसे पहले मैं नेताजी की इस देहांत पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। और मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा शख्स जब सार्वजनिक जीवन में होता है, और खासकर अपने राजनीतिक काम से, अपने विचारों से, अपने नीतियों से एक अलग पहचान बनाता है, और बहुत शून्य से उठ करके ऐसी पृष्ठभूमि जिसमें कोई राजनीतिक विरासत नहीं रही हो, संघर्षों के दम पर राजनीति करते हुए अपनी एक पहचान बनाना, और उसके बाद इस तरह से विदा लेना, मुझे लगता है कि सियासत की किताब का वो एक अध्याय आज पूरा हुआ है। एक अध्याय आज पूरा हुआ है, लेकिन उस किताब में बहुत कुछ लिखा गया है उस अध्याय में, जिसे आने वाली पीढ़ियां भी पढ़ेंगी। बार बार उन पन्नों को पलट के देखा जाएगा कि एक लंबा दौर उत्तर प्रदेश की राजनीति का वो ऐसा रहा जिसमें बहुत सारी चुनौतियां रही, बहुत सारे राजनीतिक प्रश्न ऐसे थे जिन पर आज भी लोग बचते हैं। मैं मुलायम सिंह यादव को एक ऐसे राजनेता के तौर पर देखता हूं जिन्होंने राजनीति बहुत बारीकी से की, और कई मौके ऐसे आए जिनमें मुलायम सिंह यादव ने एक ऐसे राजनेता का दावा सार्थक किया अपने काम से, जिसे लोग बार बार याद रखेंगे। मुझे याद है उत्तर प्रदेश में, चाहे वो सामाजिक न्याय की लड़ाई हो, किसानों नौजवानों की बात हो, किसानों का कर्जा माफ करने की बात हो, सिंचाई से लेके बिजली तक माफ करने की बात हो, पढ़ाई दवा पढ़ाई सस्ती हो, रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, इस नारे पर राजनीति करने की बात हो, मुलायम सिंह यादव ने वो काम करके दिखाया। मुलायम सिंह यादव ने सामाजिक न्याय की राजनीति के लिहाज से कई ऐसे फैसले लिए जो मील के पत्थर रहे। वो फैसले उनके पहले नहीं हुए। ठीक बात है कि जो भूमिका बिहार में कर्पूरी ठाकुर ने निभाई, उस पर चल करके बाद की पीढ़ी के समाजवादी नेताओं, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, रामविलास पासवान हो, उन सब ने बिहार की राजनीति को बहुत हद तक बदला। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लोहिया के बाद समाजवादी आंदोलनों के बहुत सारे लोग रहे। रामनरेश यादव ने बहुत सारे काम ऐसे किए जिसने वो जमीन बनाई थी। लोहिया की जमीन है और समाजवादी आंदोलनों की जमीन रही। मुलायम सिंह यादव ने बहुत बहुत कुछ जोड़ा है उसमें, इसलिए वो बार बार याद किए जाएंगे। एक सार्वजनिक जीवन का एक राजनेता स्मृतियों से नहीं जाता, वो अपने नीतियों से, अपने कामों से बार बार याद किए जाएंगे। और किसानों नौजवानों के साथ जो सबसे बड़ी काम, सबसे महत्वपूर्ण दो चीजों से जिनको मैं मुलायम सिंह यादव को अलग एक नेता के रूप में देखता हूं, वो सांप्रदायिकता के सामने अपने राजनीति के सबसे चुनौतीपूर्ण दौर में भी डट कर खड़े हो जाने वाले शख्स का नाम मुलायम सिंह यादव। गोलियां चलवाई और आज बहुत सारे लोग उन्हें उस रूप में याद करते हुए आलोचना करना शुरू कर चुके हैं, और ठीक बात है, ये उनका हक है कि वो आलोचना करें कि उन्होंने कार सेवकों पर, निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलाई। मुलायम सिंह यादव ने भारत के संविधान में लोगों का भरोसा कायम रहे, और एक कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति की जो जिम्मेदारी होती है वो निभाने का जोखिम उठाया, और सांप्रदायिकता के सामने एक बुलंद आवाज बनकर खड़े हुए। मैं उस मुलायम सिंह यादव को याद कर रहा हूं।
मैं उस मुलायम सिंह यादव को याद कर रहा हूं जो रक्षा मंत्री होते हुए सदन में खड़े होकर ये बात कहते हैं कि हमारा पाकिस्तान कोई दुश्मन नहीं है भाई, वो तो बहुत कमजोर है, आपकी लड़ाई चीन से है। और बार बार वो सियाचिन जाते हैं, वो विदेश नीति को एक नए परिप्रेक्ष्य में व्याख्यायित कर रहे होते हैं। मुझे वो मुलायम सिंह यादव प्रिय लगते हैं। मुझे वो मुलायम सिंह यादव प्रिय लगते हैं जिनके बहुत, आप देखेंगे संजय जी, आखिरी के अगर कोई भाषण निकालें संसद में जो पिछले उससे दिया गया हो, आखिरी के 2 या 3 भाषणों में से मैं वो भाषण याद कर पा रहा हूं जिसमें उनका एक वाक्य मुझे बहुत अच्छा लगा। जब वो कह रहे थे कि सारे धंधे मुनाफे के हैं और किसानी का धंधा घाटे का है। एक किसान बहुत कुछ नुकसान झेल कर किसानी करता है और किसान की आय नहीं बढ़ रही है। किसानों पर एक भाषण है, नौजवानों पर भाषण है। मुलायम सिंह यादव सामाजिक न्याय की राजनीति उस अर्थ में बहुत वोकल होकर नहीं करते थे जो लालू प्रसाद यादव की राजनीति, लेकिन मुलायम सिंह यादव किसान नौजवान की बात को बहुत मुखरता से उठाते थे, राम मनोहर लोहिया को याद करते थे। मुझे याद आ रहा है संजय जी, मेरे कुछ मित्र हैं जो समाजवादी पार्टी में जुड़े हुए हैं, और मुझे याद आ रहा है कि वो जब मिलने गए तो उन्होंने उनसे पूछा कि तुमने लोहिया की कौन सी किताब पढ़ी है, बताओ, लोहिया के विचार बताओ। एक सम्मेलन में तो पिछले दिनों मुलायम सिंह यादव ने सार्वजनिक मंच से कहा कि लोहिया की सप्त क्रांति या समाजवाद की परिभाषा क्या है ये बताओ। नए नौजवानों को, और मेरी एक मुलाकात है संजय जी, मुझे खुशी है इस बात की, जैसे मेरा मन था कि मैंने कांशीराम को नहीं देखा, बहुत स्मृतियां नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरा मन था कि मैं मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव और मायावती से सामने सामने मिल सकूं, जिनमें से 2 से नहीं मिल पाया हूं अभी, लेकिन मुलायम सिंह यादव से मिल लिया। और स्मृति नहीं थी उनकी, उनको सुनाई नहीं देता था, तो जो लोग मिलने के लिए वहां पर खड़े थे, पहली बार 1-2 बार कोशिश की, जब रोस्टर आंदोलन चल रहा था तो सारे नेताओं से मिल रहे थे, और उस समय हम लोगों ने कोशिश की कि नेताजी भी सदन में है, वो अगर एक लाइन भी बोल देंगे रोस्टर पर तो वो बहुत मायने रखेगी। लेकिन अफसोस कि 1-2 बार गए, कभी तबीयत खराब हो गई, कभी कुछ, तो भेंट नहीं हो पाई, और लोग बहुत अंदर भी घुसने नहीं दे रहे थे, बहुत सारी चीजें होती हैं, बड़े नेता हैं। बाद के दिनों में मैं गया तो अभी हाल ही में, मुझे लगता है कि 3-4 महीने पहले की बात होगी, और जब गेट पर गया और हमारे दोस्तों ने नाम लिखकर भेजा कि हम मिलना चाहते हैं, तो सिक्योरिटी गार्ड ने उनमें से हमारा नाम देखा और तुरंत कह के, अरे भाई प्रोफेसर साहब आए हुए हैं, अरे जल्दी बुलाओ उन्हें। और सारे सिक्योरिटी गार्ड वो हमसे परिचित हुए, बहुत खुशी हुई। मैंने कहा चलो इसी बहाने हमारी बात सुन करके उनसे परिचय था, उन्होंने अंदर अंदर बुला लिया नेताजी। फिर और पता ये चला कि आखिरी समय में वो बहुत बीमार थे तो बाहर आ रहे थे, तब तक सदन का टाइम हो गया था, तो थोड़ी देर बाद कहे कि मैं सोऊंगा, तो सो गए, और 1 घंटे हम लोग बैठे रहे। और फिर जब जगे तो अपने साथ वाले को डांटे कि तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं, 11 बजे का समय है, सदन जाना है मुझे, चलो चलो जल्दी चलो। तो उसके बाद जब निकलने लगे तो हम लोग खड़े थे, तो अब चूंकि वो और नेताजी उस उम्र में चल नहीं पा रहे, और हम लोगों के सामने हाथ जोड़ करके हमने उनको दुआ सलाम किया, तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं बाद में आना, अभी समय सदन चल रहा है, मैं जा रहा हूँ सदन में। वो बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन उनके भीतर एक 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 वो वाला नेता था जो एक जमाने में मेटाडोर पर बैठकर पूरे उत्तर प्रदेश घूम करके अपने छोटे छोटे कार्यकर्ताओं का नाम जानते हुए एक संगठन खड़ा करता है। वो वाला एक युवा नेता उनके बीच जिंदा था। अगले दिन उन्होंने बुलाया, मीटिंग हुई, और वो लिख करके कुछ नहीं पढ़ पा रहे थे, मैं तो उन्हें चुपचाप देख रहा था, बात करने का कोई मतलब नहीं था। और हम 4-5 नौजवान लोग थे, और नेताजी के मुंह से एक बात निकल रही थी कि नौजवानों, तुम्हें काम करना होगा, तुम ही बचाओ, तुम ही अपने चीजों को याद करो, और पार्टी को लेकर बहुत वो चिंतित थे। अब मेरी कोई बात नहीं हुई, मैं बस मिलने गया था, मिलके लौट आया, लेकिन वो जो एक ऊर्जा थी, उत्साह था, वो मुझे दिखता है। अंततः मुझे मुझे याद आता है कि मैंने जो बात कही वो दोहराता हूँ, सार्वजनिक जीवन का कोई बड़े कद का नेता, उनकी कई चीजों से हम असहमत भी हो सकते हैं, कई गलतियां भी हुई, कई जगह पर हम आलोचना करते हैं, कई जगह पर निर्णय और अच्छे हो सकते थे,
उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा वर्सेस बसपा में बहुत कुछ गलतियां हुई, उसका भी मूल्यांकन होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि आज के दिन उस पर बात नहीं होनी चाहिए। कुछ गलतियां हुई, उनसे बाद में उन्हें समझ में आया। और लेकिन वो बात है कि सांप्रदायिकता के उफान के दौर पर मिले मुलायम कांशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, वो भी दौर उत्तर प्रदेश की राजनीति ने देखा है। मैं उम्मीद करूंगा कि वो जो जमीनी नेता, जमीन पर खड़े होकर लोगों की आवाज बनने का हुनर, बचपन में लोग सुनने जाया करते थे मीलों पैदल चलकर, अब तो लोग बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, बसें लगाते हैं, सरकारी बसें लगवा देते हैं, फिर भी कुर्सियां नहीं भरती हैं। नेताजी एक आकर्षक व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। आने वाले वक्त में उनका मूल्यांकन होगा, होना भी चाहिए, लेकिन आज चूंकि उनका निधन हुआ है, मुझे लगता है कि ये एक भारी क्षति है और एक दौर है राजनीति का, जो मंडल का दौर था, समाजवादी आंदोलनों का दौर था, लालू प्रसाद जी हों, शरद जी हों, इन सब लोगों की उम्र इस समय वो हो चुकी है कि वो थोड़े कमजोर हैं। उस तिकड़ी में से महिला आरक्षण पर बस ये आखिरी बात याद आ रही है संजय जी, फिर बोल दूं। महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा हो रही थी और इन तीनों लोगों ने विरोध किया, शरद यादव, लालू प्रसाद यादव के साथ मुलायम सिंह यादव ने। बाहर हल्ला हुआ, लेफ्ट राइट सेंटर सब एक हो गए कि यादव लोग मिलकर के महिला आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, महिला विरोधी हैं, जातिवादी हैं। और उस समय बड़े बड़े लेख लिखे गए, लेकिन इन तीनों ने ये बात कही थी कि कोटा विद इन कोटा होना चाहिए। आज तक उस बात पर आगे नहीं बढ़ पाए। एक वैचारिक स्पष्टता थी, अपने अपने एजेंडे पर कायम थे, लोहिया को जीते थे, लोहिया को बहुत याद करते थे। और हम जब मिलने गए तो हमने लोहिया पर एक किताब दी थी और उनका वो भाषण कोट किया था कि समाजवादी का आंदोलन का नाम है, समाजवादी पार्टी एक मिशन का नाम है, गरीब कमजोर मजलूम का नाम है। मैं उम्मीद करता हूं कि समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव के उस सैद्धांतिक पक्ष को और मजबूत करे, किसान नौजवान के सवालों पर और मुखर हो, उनके सपनों का जो भारत था, उनके सपनों का जो उत्तर प्रदेश था, वो बनाने में काम करे। आम नागरिकों के लिहाज से भी वो एक बड़े नेता थे, उनका जाना भारी पड़ता है। मैं उन्हें इस रूप में याद करता हूँ। शुक्रिया।